हीमोफीलिया, डेफिनेशन क्या है हीमोफीलिया की, ये होता क्या है? ये जो हीमोफीलिया है वो एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली क्लोट नहीं होता है, मतलब जमता नहीं है। दैट मीन्स कि अगर चोट लग जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक होती रहती है। कोजेज़ क्या होता है कि क्यों होता है ये? बॉडी में कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लोट बनाते हैं, राइट। हीमोफीलिया में इनमें से कोई फैक्टर अगर कम हो या फिर एब्सेंट हो, मतलब फैक्टर्स जो हैं अगर मिसिंग है या फिर कम है तो हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि जो फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और हीमोफीलिया बी में क्या होता है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इनहेरिटेंस मतलब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मोस्टली मेल्स में होता है ये। जो फीमेल होती हैं वो यूजुअली कैरियर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है तो 50% चांसेस होंगे कि जो बेटा है वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा, राइट। सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं? छोटे से इंजरी पर भी अगर लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है, क्लोट हो ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रही है ब्लीडिंग, दैट मीन्स वो हीमोफीलिया है। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब जॉइंट में पेन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, एंड ब्लूशियस इजली मतलब निशान पड़ जाते हैं ना, ब्लू रेडिश कलर के ऐसे निशान हो जाते हैं तो उन्हें ब्लूशियस बोलते हैं, मतलब जल्दी निशान पड़ना। सीवियर केसेस में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, बिना इंजरी के भी ब्लीडिंग हो रही है। टाइप्स क्या होता है कि सीवियरिटी के बेसिस पे टाइप्स हम बात करें। माइल्ड फॉर एग्जांपल इंजरी या फिर सर्जरी के बाद लंबे टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है। मॉडरेट में कभी कभी ब्लीडिंग होती है। सीवियर केसेस में फ्रीक्वेंट एंड स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। डायग्नोसिस पता कैसे लगे कि मतलब पता कैसे लगाएं कि हीमोफीलिया है या नहीं है? ब्लड टेस्ट करते हैं, क्लोटिंग टाइम ज़्यादा होता है, अगर ब्लड टेस्ट में क्लोटिंग टाइम ज़्यादा होता है, या फिर स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं फैक्टर 8 और 9 के लेवल को चेक करने के लिए अभी टेस्ट किए जाते हैं हीमोफीलिया है या नहीं इसके बारे में पता लगाने के लिए। ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो फैक्टर हैं मतलब फैक्टर 8 और 9 जो है, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। जो भी फैक्टर 8 या फिर 9 कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो उसको इंजेक्ट करा जाता है। रेगुलर ट्रीटमेंट से पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। सीवियर केसेस में क्या होता है, प्रोफाइलेटिक थेरेपी मतलब प्रिवेंटिव इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो याद रखने वाली क्या बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें जो मेल है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जो फीमेल है वो कैरियर होती है। फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 मतलब हीमोफीलिया ए के लिए फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी के लिए फैक्टर 9, एंड ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है विदाउट डिले क्लोटिंग होती है, राइट।